नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवतार किशन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं PDBQT फॉर्मेट के बारे में। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कीमो इन्फॉर्मेटिक्स पर्सपेक्टिव से। ठीक है, डिटेल में आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली PDBQT की कहानी क्या है। ठीक है, PDBQT कहाँ यूज़ किया जाता है और किस पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एक एक चीज़ को समझेंगे, डिटेल में आपको समझाऊंगा। बेसिक जो चीज़ होती है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की होती है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं और एग्ज़ाम में भी कभी पूछा भी जाता है ये 2-3 नंबर में, तो आप इसके बारे में लिख के आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए सीखते हैं PDBQT के बारे में। ठीक है, डिटेल में समझेंगे, एक एक चीज़ विस्तार से समझेंगे, बस समझना है चीज़ों को। ठीक है, आइए सीखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अपनी हेडिंग है PDBQT, तो एक तरीके का क्या है, ये फॉर्मेट है। अब आप बोलोगे फॉर्मेट का भाई मतलब क्या हुआ, तो दोस्तों हमें एक एक चीज समझनी है। देखो, हमारा क्या होता है, लाइगेंड मॉलिक्यूल होता है। लाइगेंड मॉलिक्यूल होता है, लाइगेंड मॉलिक्यूल मान लो आपने किस में डाउनलोड करा, SDF फॉर्मेट में डाउनलोड करा। करते हो ना अपना मॉलिक्यूल कभी पबकेम या CHEMBL से या ड्रग बैंक से या केम स्पाइडर से। ठीक है, तो लाइगेंड मान लो आपने डाउनलोड करा, वो किस फॉर्मेट में है, SDF फॉर्मेट में है। या तो तुम्हारा कोई प्रोटीन है, ठीक है, ये किस फॉर्मेट में होता है, जनरली PDB फॉर्मेट में, .pdb मतलब प्रोटीन डेटा बैंक के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट फाइल होती है हमारी। आ रही है बात समझ में? तो जनरली मैं दोनों केस में आपको समझाता हूँ। तो जब भी आप प्रोटीन को, या ये इसको रिसेप्टर भी बोल सकते हो आप, ठीक है, रिसेप्टर और लाइगेंड दोनों चीज हो गई अपने। ठीक है, तो जब भी आप प्रोटीन को या लाइगेंड को रेडी करते हो डॉकिंग के लिए, ठीक है, क्या बोला मैंने, कभी भी लाइगेंड या प्रोटीन को आप रेडी करते हो मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए, ठीक है, देन वी विल चेंज देयर फॉर्मेट टू PDBQT। ठीक है, तो हम बेसिकली करेंगे क्या, इसको एडिट करके इसको PDBQT फॉर्मेट में लेकर आ जाएंगे। PDB तो SDF से PDBQT और .pdb से PDBQT। तो आपको थोड़ा सा संदेह हो रहा होगा कि PDBQT PDB से तो मिलता जुलता है। जी बिल्कुल मिलता जुलता है। एक तरीके से बोल दो तो मैं एक्सटेंशन है किसका, प्रोटीन डेटा बैंक फाइल का एक्सटेंशन है क्या, PDBQT, इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, PDB का मतलब तो वही हो गया, प्रोटीन डेटा बैंक, लेकिन यहाँ पे Q और T एक्स्ट्रा टर्म जुड़ती है, इसका मतलब भी हम समझेंगे। ठीक है, तो ये चीज थी बेसिक चीज। ठीक है, तो बेसिकली हम लाइगेंड और प्रोटीन के लिए यूज करते हैं किसको, PDBQT फॉर्मेट को। और ये बेसिकली कौन सा सॉफ्टवेयर, जनरली एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर मतलब इसे यूज करता है, इसको मानता है कि भाई एक ऑटोडॉक वीना नाम का सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग का प्रोसेस करते हैं। और वो कहता है कि भाई कोई भी रिसेप्टर हो, लाइगेंड हो, आप PDBQT फॉर्मेट में ले आओ, मैं डॉकिंग करके दे दूंगा। ठीक है, तो ये चीज होती है, इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट भी माना जाता है। आइए इसके बारे में समझते हैं और विस्तार में। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इसका पहला पॉइंट हो जाएगा यूज्ड बाय ऑटोडॉक वीना। ठीक है, किसके द्वारा यूज किया जाता है ये फाइल फॉर्मेट, ऑटोडॉक वीना के द्वारा। ठीक है, फॉर ligand as well as
रिसेप्टर। आ रही है बात समझ में? तो ये एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जिसको हम ऑटोडॉक वीना में यूज करते हैं। ऑटोडॉक वीना के थ्रू जब मॉलिक्यूलर डॉकिंग का प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें ये हमारी फाइल जनरेट होती है। कौन सी? PDB-QT। तो यहाँ पे लाइगेंड और रिसेप्टर का मतलब तो आपको समझाना मेरे ख्याल से आपको पता होगा, ठीक है। लाइगेंड को देखो, फिर भी नहीं पता तो एक बार समझ लो। लाइगेंड और रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर मान लो अपना प्रोटीन है कोई, ठीक है। लाइगेंड अपना कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, M मान लो, ठीक है। होगा क्या? ये है मान लो प्रोटीन अपना, कोई सा भी प्रोटीन हो सकता है, ठीक है। रिसेप्टर मान लो कोई सा भी हो सकता है। तो मान लो अगर मुझे ये है अपना क्या, प्रोटीन, ठीक है, रिसेप्टर जिसको बोलते हैं। तो मान लो लाइगेंड क्या करेगा भाई, लाइगेंड इस पे जाके स्पेसिफिक प्लेस पे जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा। आ रही है बात समझ में? ये है रिसेप्टर मॉलिक्यूल। रिसेप्टर पे क्या करेगा, लाइगेंड क्या करेगा मेरे भाई, इस पे आके स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्लेस पे आके बाइंड करेगा, ठीक है। और वो जो साइट होगी जहां पे बाइंड करेगा वो कौन सी होगी, बाइंडिंग साइट, ठीक है। पर वो डिपेंड करता है अपना किस पे, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे बाइंड करेगा। वो कुछ वैल्यू शो करता है, वैल्यूज कौन सी, बाइंडिंग एफिनिटी। बाइंडिंग एफिनिटी के द्वारा उसका हम पता लगाते हैं, जो कि किस में होती है, पर मोल में, KCl किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। और जो कि नेगेटिव में होती है वैल्यू सारी, ठीक है। दूसरी जो चीज होती है वो क्या होती है भाई, RMSD, अपर बाइंड, ठीक है। इसका मतलब होता है मेरे भाई रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, किसका, अपर बाइंड। मतलब ये कोई लाइगेंड है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि ये दो तरीके से बाइंड कर रहा होगा, एक ऊपर से और एक नीचे से, है ना। तो ऊपर से तो इस तरीके से बाइंड कर रहा होगा और नीचे से मान लो यहाँ पे भी बाइंड कर रहा होगा। भाई लाइगेंड इस तरीके से है, ये नीचे से भी बाइंड करेगा और ऊपर से भी बाइंड करेगा, ठीक है। तो जो ऊपर से बाइंड करेगा वो क्या होगा, अपर बाइंड। आ रही है बात समझ में? तो जो मान लो ये लाइगेंड है, अगर ये नीचे से इंटरेक्शन कर रहा है किसी भी मतलब साइड से प्रोटीन की, रिसेप्टर की, तो वो लोअर बाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड या लोअर बाइंड, ठीक है। और ये अपर बाइंड, ठीक है, ऊपर से अपर बाइंड। तो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन अपर बाइंड होता है और एक RMSD लोअर बाउंड, ठीक है। ड्रग डिस्कवरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं अपर बाइंड और लोअर बाइंड। ये वैल्यूज डिस्प्ले होके आती है जब भी आप डॉकिंग कर लेते हो, फर्दर फिनिश हो जाती है डॉकिंग, तो उसमें वैल्यूज जनरेट होती है। बाइंडिंग एफिनिटी, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन और रूट मीन स्क्वायर डेविएशन लोअर बाउंड, ठीक है। अब कहानी ये है, टोटल ये 9 वैल्यूज जनरेट होती है और 9 अप बाइंड और लोअर बाइंड जनरेट होते हैं। तो ये है खैर मॉलिक्यूलर डॉकिंग का पार्ट, अपने को PDB-QT पे आना है, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलिए, आपको बहुत मतलब सही कर दूंगा मैं, ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। तो PDB-QT वर्ड का मतलब समझते हैं अब, ठीक है। तो PDB-QT, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, PDB का मतलब तो हो गया अपना क्या, प्रोटीन डेटा बैंक। क्या हो गया, प्रोटीन डेटा बैंक, क्योंकि ये PDB फाइल फॉर्मेट का क्या है, एक तरीके से एक्सटेंशन है। आ रही है बात समझ में? क्या है, PDB फाइल का एक तरीके से एक्सटेंशन है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट फाइल ही तो एक तरीके से ये भी, लेकिन इसमें कुछ
एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, मतलब एडिशनल मेटा डेटा भी इसमें ऐड होता है। ठीक है, क्यू का मतलब होता है क्या, पार्शियल चार्जेस। पार्शियल चार्जेस। और टी का मतलब क्या होता है भाई, क्या होता है टी का मतलब, नंबर ऑफ एटम या एटम टाइप बोल लो, सबसे बढ़िया। ठीक है, एटम का टाइप, तो एटम टाइप। आ रही बात समझ में? तो कह सकते हैं पीडीबीक्यूटी एक फाइल फॉर्मेट, ऐसा फाइल फॉर्मेट है जो कि स्टोर करता है किसको, कोऑर्डिनेट फाइल को, कोऑर्डिनेट्स को एटम के, पार्शियल चार्जेस को और एटम के टाइप्स को। ठीक है, तो इसी से मैं एक पॉइंट बना देता हूं, पीडीबीक्यूटी फॉर्मेट अ फाइल फॉर्मेट दैट जनरली स्टोर्स, ठीक है, अ फाइल फॉर्मेट दैट generally stores क्या क्या, एटम टाइप, और क्या क्या भाई, एटम टाइप के अलावा पार्शियल चार्जेस, पार्शियल चार्जेस। पीसी लिखते हैं, चलो मैं पूरा लिख देता हूं। ठीक है, एक जो तीसरी चीज है यहाँ पे समझने वाली, तो जैसे कि मैंने बताया ये पीडीबी फाइल है, तो एक तरीके से कोऑर्डिनेट फाइल है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब सबसे जो अहम बात है पीडीबीक्यूटी की, ये एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जिसको हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर में विजुअलाइज कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोटीन डेटा बैंक फाइल को हम, पीडीबी फाइल को किसी भी टेक्स्ट एडिटर, मतलब नोटपैड हो गया, वर्ड पैड हो गया, एमएस वर्ड हो गया, आप टेक्स्ट एडिटर जिसमें आप टेक्स्ट टाइप करते हो, ऐसे सॉफ्टवेयर में आप किसी में भी आप इस फाइल को विजुअलाइज कर सकते हो, बहुत आसान। ठीक है, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि आपको जो फाइल जिस तरीके से डिस्प्ले होती है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उससे आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कैन बी क्रिएटेड इन एनी टेक्स्ट एडिटर or can be visualized, or can be visualized। ठीक है, इस फाइल को आप विजुअलाइज भी कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर में, फॉर एग्जांपल, है ना, इन नोटपैड, वर्डपैड, एक्सेट्रा। किसी भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर में आप इस फाइल को विजुअलाइज कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके का डेटा होता है बेसिकली। ठीक है, तो आइए समझते हैं और इसके फाइल फॉर्मेट के बारे में, जनरली फाइल फॉर्मेट में होता क्या क्या है। ठीक है, उससे हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है।